Hello everyone and welcome to the orientation session of basic accounting course. एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे मेंशन भी है कि इस कोर्स से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन हो सकते हैं और क्वेरीज हो सकती हैं। तो जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो हम एंड में इंशाल्लाह आंसर करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आए तो आप फौरी तौर पे नहीं पूछ सकते, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है तो आप फौरी तौर पे चैट पे जाएं और चैट विद दी होस्ट होगा या चैट के साथ होस्ट का ऑप्शन होगा, आप वहां पे जाके फौरी तौर पे मैसेज कर दें ताकि वो चीज आपके जहन से निकल भी ना जाए और एंड में जैसे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा तो उसके अंदर आंसर भी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमारे पास एंड में है, जो भी क्वेरीज है इंशाल्लाह एंड में आंसर की जाएंगी, लेकिन आपके जहन में क्वेरी आ रही है आप फौरी तौर पे मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन सेशन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग कोर्स ऑफर्ड बाय मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है उसामा मुसानी एंड आई एम द ट्यूटर फॉर दिस बेसिक अकाउंटिंग कोर्स। ओके, सो मेरी जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑलरेडी मेंशन है। बैचलर्स इन कॉमर्स है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसका सेकंड लेवल होता है, वहां तक मैंने किया था। उसके बाद किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद एमबीए फाइनेंस किया तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और उसके बाद अल्टीमेटली सीएमए यूएसए जो यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है वो मैंने कंप्लीट की है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 10+ ईयर्स का है अल्हम्दुलिल्लाह। 2015-16 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जिसमें प्रोमिनेंटली सीएमए यूएसए को टीचिंग करता हूँ और ईसीसीए के जो बेसिक कोर्सेज हैं वो टीच करता हूँ, और उसी से रिलेटेड आपका ये बेसिक अकाउंटिंग कोर्स है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा आईएमए जो यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सीएमए यूएसए का हेड बॉडी, उसका मैं प्लेटिनम लेवल लीडर हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा हमारे मेन एरिया पे कि सर ये जो बेसिक अकाउंटिंग कोर्स आप लॉन्च कर रहे हैं ये है क्या? व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग कोर्स दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपका अकाउंटिंग का प्रीवियस कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि आपने किसी भी तरीके से प्रीवियसली अकाउंटिंग स्टडी नहीं की, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम जो अकाउंटिंग आपको टीच करेंगे वो फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, और इसके अंदर जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर आपको मास्टरिंग कराई जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा कि आप जो आपकी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो आपके फ्यूचर स्टडीज में भी काम में आ सकती है और आपके प्रोफेशनल करियर में भी काम में आ सकती है। कैसे? देखिए, अगर आपने अकाउंटिंग बिल्कुल स्टडी नहीं की और आप अकाउंटिंग स्टडी करना चाह रहे हैं, चाहे जो हमारा सीएमए यूएसए 2 पेपर्स का यूएस बेस्ड पेपर है, क्वालिफिकेशन है उसके लिए, या इवन किसी मेजर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि सीए हो गया, आईसीसी हो गया एंड अदर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस, तो आप ये चाहते हैं कि अगर आपका प्रीवियस अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं बना और एक मेजर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये बेसिक अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद भी अपनी मेजर क्वालिफिकेशन या जो सीएमए यूएस हमारी यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है 2 पेपर्स की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई अकाउंटिंग की नॉलेज मुझे इसलिए मिल जाए ताकि मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर इंटर हो जाऊं, यानी कि जॉब मार्केट जो अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड है उसके अंदर मेरे लिए कुछ बेनिफिट्स हो जाए, तो भी आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपकी बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर बेसिक अकाउंटिंग लेवल पे कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो वो भी इसी बेसिस पे अवेल कर सकते हैं। तो आप अपनी जो अकाउंटिंग की जर्नी है वो हमारे इस कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सर ये जो कोर्स है इसके अंदर मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, मेजर जो बड़े बेनिफिट्स हमें मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग अकाउंटिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है ना, अकाउंटिंग तो इसके अंदर बेसिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो पहला बड़ा बेनिफिट कि हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस का मतलब ये है कि कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी फौरी तौर पर आप पूछ सकते हैं, फौरी तौर पर आंसर हो जाएंगी। ठीक है ना, ऑनलाइन सेशन का आपको बेनिफिट ये है कि आप चाहे किसी भी सिटी के अंदर हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो, आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसके अंदर ना सिर्फ आपको चीजें सिखाई जाएंगी बल्कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से डील करना है, और अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यानी कि अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर ऐसे सिचुएशंस आए तो कैसे डील करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस यानी कि मेरी अपनी गाइडेंस आपके साथ होगी। फिर इसके अलावा जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो मिर्चावाला का सर्टिफिकेट भी आपको कंप्लीशन का इशू किया जाएगा, जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शो कर सकते हैं, और आपको पता है कि मिर्चावाला का अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम है कि वो एक्सेप्ट हर जगह होता है। अच्छा, अब आगे आते हैं, सर ये जो कोर्स है इसमें ओवरऑल हम क्या चीजें सीखेंगे? तो देखें, वैसे तो जो बेसिक अकाउंटिंग कोर्स होता है उसके अंदर एक या दो चीजें सिखाई जाती है। नॉर्मली आपको बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाई जाती है, आपको इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक भी नहीं लाया जाता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली एक मेजर एरिया है, सही है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो बात ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि मुझे इस बात का आइडिया है, इतने साल से जब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे आइडिया है कि जब स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग सीखनी होती है तो ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बल्कि इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मस्ट होता है, और थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी बेसिक्स बन जाए वो उनको एडेड बेनिफिट देती है। तो इस कोर्स के अंदर मेन फोकस हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे होगा, उसकी बेसिक्स हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बल्कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने एडिशनल ऐड किया है, और एक एंड में हमने छोटा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी रख दिया है। हालांकि जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिस पे आप उसको बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब यहीं पे बैकग्राउंड मिल जाएगा तो ये भी आपके लिए एडेड बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अब सर ये तो आपने ओवरऑल बेनिफिट, इसके जो बेनिफिट्स हैं या इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपने वो बता दिया। जरा डिटेल में अगर हमें मालूम करना हो कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो ये आपके पास पूरे कोर्स की आउटलाइन आ गई।
ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो पहला हमारा चैप्टर होगा अकाउंटिंग बेसिक्स का, सही है। फिर उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आएगा जिसके अंदर हमारे पास जर्नल और ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंसेस आएंगे। फिर हमारे पास अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स जो कि एडजस्टमेंट्स होती है वो आएंगी। फिर हमारे पास बैड डेट्स आता है, फिक्स्ड एसेट्स आता है, इन्वेंटरीज आता है, करेक्शन ऑफ एरर्स आता है, फिर बैंक रिकंसिलिएशन, और फिर हमारे पास देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, और इसके बाद अगला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है ये भी सिखाई जाएगा। और अल्टीमेटली एंड में अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो भी आपको सिखाई जाएगी, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी कुछ हद तक, सही है। सर ये जो 12 आपने चैप्टर्स बताए हैं ये ओवरऑल नाम से तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा, अगर थोड़ी सी इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, तो आगे मैं आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप बता देता हूं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक अकाउंटिंग स्टडी नहीं की उनको भी थोड़ा आइडिया होगा कि हम कितनी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अकाउंटिंग स्टडी की है उनको आइडिया होगा कि हम कितना सारा एरिया इसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप जरा चैप्टर पे वन बाय वन आ जाते हैं। अभी हो सकता है कि आपको इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग बेसिक्स, उसके अंदर पहले तो हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, स्कोप वगैरह क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती है। फिर अकाउंटिंग के मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो ओवरऑल हमने यूज करने होते हैं थ्रू आउट दी अकाउंटिंग। ये हम अपने जो मेजर लेवल की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, सीए एससीसी के अंदर भी टॉप लेवल की, वहां पे भी यही प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारी बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो क्या होता है उसका सिर्फ एक ओवरऑल ओवरव्यू लेंगे। फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो डबल एंट्री अकाउंटिंग यूज होती है वो क्या होती है। फिर कॉमन ट्रांजैक्शंस हमारे पास, फिर उसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिस के अंदर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं वो आएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि वो मेजर या वो मेन बुक्स के जब कोई ट्रांजैक्शन इनकर होती है अकाउंटिंग के अंदर तो उनके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद काम आगे चलता है। तो उसके अंदर हमारे पास जनरल आ जाएगा, कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स बुक, ठीक है ना। ये सारी हमारी बुक्स आ गई कि जिन पे आपकी इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप आगे जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो यहां से बेसिकली देखा जाए तो आपकी अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। फिर जब आपने ये ट्रांजैक्शंस अपने पास रिकॉर्ड कर ली जितनी ट्रांजैक्शन इनकर हुई है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसके लेजर और ट्रायल बैलेंस। लेजर के अंदर जो जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की थी उनके आप क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उनको सेग्रीगेट करते हैं, हर एक एरिया की ट्रांजैक्शन एक एक जगह पे लेके आते हैं, तो वो आपके लेजर्स कहलाते हैं। तो लेजर्स आपके पास आएंगे। फिर जो आपके पास लेजर्स के अंदर जितने अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस आते हैं, उनके बैलेंसेस जब आप एक जगह पे लिख लेते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें डेटा इसी ट्रायल बैलेंस से ही जाता है। बीच में और भी चीजें होती है लेकिन डेटा अल्टीमेटली कहां से जाता है, ट्रायल बैलेंस से। तो आपकी अकाउंटिंग भी स्टार्ट हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि अल्टीमेटली हम कहां जा रहे हैं, हम अपने गोल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर टी अकाउंट्स आ गया, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, पोस्टिंग वगैरह। फिर इसके अलावा कोई एरर्स अगर इसके अंदर आते हैं तो कैसे पता चलता है, तो ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएगा। फिर आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स आएंगी। एडजस्टमेंट्स यानी कि एक्रूवल्स की और प्रीपेमेंट्स की, मतलब कि अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट दे दी है उसकी एडजस्टमेंट, और अगर कुछ पेमेंट आपको लेनी है या एडवांस में मिल गई है तो उसकी भी एडजस्टमेंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट चीजों की होती है वो भी हम सारी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ मेन एरियाज जो कि आपकी अकाउंटिंग चाहे किसी भी लेवल की हो, किसी भी कोर्स की हो, ये एरियाज वहां पे लाजमी यूज होते हैं क्योंकि ये आपके पास रेगुलर अकाउंटिंग के एरियाज हैं। आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, किसी बिजनेस में जॉब कर रहे हो, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके पास हमेशा आते हैं। सबसे पहले क्या है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी कि किसी बंदे को आपने उधार दिया, वो बंदा भाग गया, सही है, बैड डेट हो गया, उससे पैसे नहीं मिल रहे, बैड डेट हो गया। तो भाई आपको पता है कि ये रेगुलर बिजनेस के अंदर होता है, बिजनेस क्रेडिट देता है, जो बिजनेस क्रेडिट नहीं देता उसमें कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लेकिन जो क्रेडिट देता है उसमें बंदा भाग गया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अंदर, सही है। तो फिर आपको इसके अंदर बताया जाएगा भाई क्रेडिट सेल का किस तरीके से रिकॉर्डिंग है, एजिंग क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आता है, फिर एस्टिमेशन किस तरीके से की जाती है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से की जाती है। फिर कस्टमर भाग गया, अल्टीमेटली भाग गया, डिफॉल्ट कर गया, तो भाई अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। फिर अगर बाद में कोई उसको रिव्यू करना है, कोई चेंजेस करने हैं, वो सब आएगा। फिर दूसरा आपके पास मेजर एरिया आता है वो है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको इस बात का आइडिया है कि कोई भी बिजनेस हो वो अपने पास फिक्स्ड एसेट्स लाजमी यूज कर रहा होता है। चलो बिजनेस का अपना कोई व्हीकल ना हो, बिजनेस के अपने पास एयर कंडीशंस लगे हुए होते हैं, एसी वगैरह आ गए, चलो अगर वो भी नहीं है तो इवन आपके पास जो फर्नीचर है वो आ गया, तो काफी सारे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम वो सारे फिक्स्ड एसेट्स को देखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उनकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उनको रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है, किस वैल्यू पे की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका डेप्रिसिएशन आएगा कि किस तरीके से उसकी वैल्यू रेगुलर बेसिस पे रिड्यूस होती है। फिर इंपेयरमेंट आता है कि अगर मार्केट वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो गई तो क्या करेंगे, फिर अगर उसको बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स वगैरह, ये सारा हमारे इसके अंदर आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और मेन एरिया जो कि हर बिजनेस, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसमें है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है कि वो गुड्स जो कि अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपने इस पर्पज से परचेस किए हो कि आप फ्यूचर में सेल करेंगे, सही है ना। तो अगर मेरा जनरल स्टोर है तो जितने जनरल स्टोर के अंदर मेरे आइटम्स है जो कि मैंने सेल करने के लिए लिए वो सारे किस में आएंगे, इन्वेंट्रीज में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो उसके अंदर हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी होती है, अदर टाइप्स की इन्वेंट्री भी होती है, तो सारी इन्वेंट्री कहलाता है, ठीक है। अब इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके बाद इसके वैल्यूएशन के मेथड्स के भाई कितनी इन्वेंट्री बिक गई, कितनी रह गई, ये सारा, सही है। फिर एनआरवी उसका क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर इसके अलावा इसकी भी डिक्लाइन इन वैल्यू चेक करते हैं, इंपेयरमेंट चेक करते हैं, वो सारा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में आएगा। ये 3 एरियाज है, याद रखिएगा।
कि किसी भी लेवल की अकाउंटिंग आप स्टडी करेंगे, 3 एरियाज वहां पे लाजमी होंगे और ये 3 एरियाज आपके बिजनेस में हमेशा इन्वॉल्व होंगे, तो इनकी अकाउंटिंग आपके लिए मस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरिया पे आते हैं, तो नेक्स्ट एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करेक्शन ऑफ एरर्स। भाई अगर आपने एंट्री करते हुए कोई गलती कर दी, मतलब क्या, तो अकाउंट गलत डाल दिया या अमाउंट गलत डाल दिया, उसको ट्रैक कैसे करेंगे, ट्रैक करने के बाद उसको करेक्शन कैसे करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आएगा। फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपका मंथ या ईयर एंड हुआ, अब आपके पास जो बैंक का बैलेंस आ रहा है ना, तो जो बैंक में एक्चुअल पैसे रखे हुए उससे डिफरेंट है। अब क्या करें भाई, कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, तो वो पता चलता है बैंक रिकंसिलिएशन से। तो उसके अंदर हम दोनों बैलेंसेस देखते हैं, फिर मैच करते हैं, फिर अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फिर एडजस्ट करना, ये सारी चीजें हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आएंगी। ये सारे काम हमने कर लिए और अल्टीमेटली हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो हमारा मेन टारगेट था। अब देखें यहां पे ट्रायल बैलेंस से ही हमारा डेटा कहां पे आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया था, एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स आएंगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट कि भाई कितना कमाया और या कितना गया आपके पास से, इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताएगी और बैलेंस शीट आपको ये बताएगी कि भाई आप किस पोजीशन पे खड़े हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। मतलब अगर सपोज आपने $1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, एक साल आपने कुछ कमाया गवाया, तो एक साल बाद आप किस पोजीशन पे खड़े हुए, अब आपके पास वही 1 लाख है, इससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये सारा आपको इससे पता चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी आ गई, बैलेंस शीट भी आ गई, इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स वगैरह ये सारे हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेजर एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो भी मैंने इस कोर्स के अंदर जानबूझ के ऐड की है। उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, उससे आपको ये तो पता चल जाता है आपने कितना कमाया, लेकिन जरूरी नहीं है जितना कमाया वो पैसे आपको पूरे के पूरे मिले हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि पूरे साल में पैसा कितना मिला कैश की फॉर्म में, या कितना आपके पास से गया। छोटी सी एग्जांपल के भाई, अगर आप पूरा काम अपना क्रेडिट पे करते हो, पूरे साल आपने जितनी इन्वेंट्री बेची उससे आपने $1 लाख कमाए, लेकिन सारी की सारी इन्वेंट्री आपने क्रेडिट पे बेची, एक भी पैसा नहीं आया, एक भी पैसा नहीं आया, तो इनकम स्टेटमेंट तो ये बताएगी ना 1 लाख कमाया, कैश कहां गया, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी कि कैश आया गया, कितना गया, ना सिर्फ आपके ऑपरेशन से बल्कि आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी उससे, इसके अलावा आपने कोई फाइनेंसिंग वगैरह ली थी, लोन वगैरह ली थी, सारे एरिया से कैश कितना आया कितना गया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे बेसिक्स के तौर पे कंसीडर करेंगे। और फिर इसके अलावा एक छोटा सा एरिया हम और टच करेंगे, विच इज अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है तो उसकी अकाउंटिंग और डिटेल में जब जाती है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई अगर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं, फिर प्राइम कॉस्ट क्या होती है, फिर उसके अलावा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके अलावा आपके पास फिनिश गुड्स और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और फिर उसके बाद जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर आपके पास प्रॉफिट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एक आपके पास आइटम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी यहीं से ही आता है। तो ये सारे हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। सबको मैंने इसीलिए डिटेल में बताया ताकि आपको इस बात का आइडिया हो कि हम कितना डिटेल में इस कोर्स को करेंगे, ताकि आप अगर कोई और मेजर क्वालिफिकेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट हो, और अगर आप डायरेक्टली अकाउंटिंग प्रोफेशन में इंटर होना चाह रहे हैं, कोई जॉब वगैरह अवेल करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिर्फ उसके अंदर बेसिक हमारे पास थ्योरी आएगी, चीजें समझेंगे। फिर सेकंड चैप्टर से हमारे पास अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, एंट्रीज करेंगे, ट्रायल बैलेंसेस बनाएंगे, फिर बीच में हमारे पास एडजस्टमेंट्स आएंगी, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद करेक्शन ऑफ एरर्स, और उसके बाद फिर हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, फिर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग पे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, कि सर ये जो हमने पूरा एरिया था ये तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर और हमारा क्या कवर्ड है, क्या और हमें इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखें, इसके अंदर ना सिर्फ हम ये चीजें सीखेंगे, बल्कि इसके अलावा हम इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किए, हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है एज अ क्विज, वो भी अटेम्प्ट करेंगे और क्विजेस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे जाने से पहले जरा मैं आपको शो कर दूं कि आपका जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है उसके अंदर ये चीजें कहां पे। देखें, ये आपके पास स्टडी टेक्स्ट है जो आपको मिलेगा, ये जो आपका स्टडी टेक्स्ट है इसके अंदर अब तक ये आपको सारी थ्योरी नजर आ रही है, इसके अंदर ये सारी आपको थ्योरी नजर आ रही है। जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे लॉन्ग एग्जांपल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे, ये रहे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये सारा काम हमने करना है, ये लॉन्ग हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास इन एग्जांपल्स के बाद और क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास ये आ गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस आ गए। सही है, और ना सिर्फ ये, इसके अलावा मैंने आपको कहा कि हम क्विजेस भी करेंगे, ये रहे हमारे क्विजेस, क्विजेस के अंदर हमारे पास नॉर्मल क्विजेस भी हैं, और अगर हम इसके अंदर जाएं तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्विजेस भी हैं। ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स या कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, ये आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपको सारा डेटा दिया जा रहा है और यहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस कोर्स के अंदर हमने सिर्फ नॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग स्टडी नहीं करनी कि भाई सिर्फ अकाउंटिंग सीख ली हो गया, नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर्स के अंदर ही, और साथ साथ उसके अलावा क्विजेस भी आपको हैंड ओवर किए जाएंगे, वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर सर आगे आ जाते हैं, सर ये जो कोर्स है इसकी क्लासेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, कोर्स का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो देखें, क्लासेस इस कोर्स की मंडे 13 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, जो कमिंग मंडे है
उससे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पे क्लास होगी 7:30 टू 9:30 पाकिस्तान टाइम, सही है, पीएम 7:30 पीएम टू 9:30 पीएम पाकिस्तान टाइम। क्लास की टाइप क्या होगी, आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी जूम ऐप पे, जिस तरीके से सेशन कंडक्ट हो रहा है इसी तरीके से क्लास कंडक्ट होगी। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो अराउंड 3 मंथ्स होगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए डिपेंडिंग ऑन कि हमारा कोर्स कितना उस टाइम तक कवर हो जाता है। और आपने जो क्लास अटेंड करनी होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपको जूम का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसके थ्रू क्लास ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जूम का सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो कोर्स है इसकी ट्यूशन फी क्या है, तो देखें जो ट्यूशन फी है वो मैंने आपको बताया कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस ही है हमारी, ठीक है। काफी क्वेश्चन मेरे पास आएगा सर इसका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर या अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसका कोई तरीका, तो देखें अभी फिलहाल कोई रिकॉर्डेड का सिस्टम नहीं है, ना कोई रिकॉर्डेड लेक्चर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी सिर्फ आपके पास कोर्स के अंदर लाइव ऑनलाइन क्लासेस है, सही है। तो ट्यूशन फी जो इसकी है वो अभी फिलहाल 11 जुलाई यानी कि आज के दिन तक 10,000 है, और उसके बाद कल से ये फी इंक्रीज होकर अपनी नॉर्मल प्राइस पे 12,500 पे चली जाएगी। तो ओरिएंटेशन के डे तक हमने इस पर 20% डिस्काउंट रखा हुआ था, जो कि आज के दिन तक पीकेआर 10,000 है, सही है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ वन टाइम फी है पूरे 3 मंथ के कोर्स के लिए, इसके अंदर कोई आपने मंथली चार्जेस या कोई एडिशनल चार्जेस आपने पे नहीं करने, ये पूरे कोर्स की टोटल फी है पीकेआर 10,000। सर ये जो ट्यूशन फी है इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, तो देखिए ये फैसिलिटीज आपकी इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे। सेकंड मैंने आपको दिखाया कि चैप्टर वाइज हैंडआउट्स बने हुए वो आपको मिलेंगे। थर्ड आपके पास जो क्लास वर्किंग्स होंगी ना, हम ये जो अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्लास वर्किंग्स के थ्रू करेंगे, वो भी सेपरेट पीडीएफ फाइल के अंदर आपको मिलेंगी। फिर इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड क्विजेस मैंने आपको दिखाया कि हम एग्जांपल्स भी करेंगे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्विजेस भी अटेम्प्ट करेंगे। फिर मेरा जो सपोर्ट है वो आपके पास अवेलेबल होगा, आपको कोई भी क्वेरी आ रही है आप फौरी तौर पे क्लास में भी उसके बाद में मेरे से पूछ सकते हैं, और फिर जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन भी आपको मिलेगा, सही है। तो सर यहां तक हमारा जो पूरा सेशन था वो सारा डिस्क्रिप्टिव सेशन था, जिसके अंदर इस कोर्स से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो मैंने आपको इन्फॉर्म की हैं। और मेन जो इसका इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो है कोर्स आउटलाइन और डिस्क्रिप्टिव कोर्स आउटलाइन, कि क्या क्या आपके चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या डिटेल्स हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि भाई हम किस हद तक इसके अंदर अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे, सही है ना, जो कि आपको जॉब पे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बेनिफिट देगी और इसके अलावा अदर अकाउंटिंग कोर्सेज में भी बेनिफिट देगी। तो अब यहां तक जो डिस्क्रिप्शन थी जो आपको मुझे प्रोवाइड करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है आप चैट पे जाएं, वहां पे चैट टू दी होस्ट या चैट विद दी होस्ट या डायरेक्ट होस्ट का ऑप्शन होगा, उस पे जाएं और डायरेक्टली आप जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा फाउंडेशन कर ली है उनके लिए तो नहीं जी, देखिए जिन्होंने अकाउंटिंग की फाउंडेशन की हुई है ना, तो ये कोर्स उनके लिए भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टडी की है वो किस लेवल की है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एसी से भी पढ़ाता रहता हूं, तो उसके अंदर जो बेसिक कोर्सेज हैं जैसे कि MA1 FA1, अब लोग समझते हैं कि वो बेसिक अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं तो उसके बाद आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, नहीं, क्योंकि जब आप FA1 का कोर्स जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। यही वजह है कि इस कोर्स के अंदर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली ऐड की है, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि बाज औकात कुछ क्वालिफिकेशन के अंदर जो उन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल के कोर्स डिजाइन किए होते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं की होती, और आपको अगर अकाउंटिंग सीखनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए, सही है, क्योंकि जब आप थोड़े से हायर लेवल पे जाते हैं तो वो लोग बाज औकात फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही काम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो इसलिए अगर आपने फाउंडेशन सीख ली है तो आप इस बात को वेरीफाई करेंगे जो मैंने आपको डिटेल्स बताई वो आपको आती है या नहीं आती। अगर तो आती है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि इस कोर्स के अंदर आपको एज सच कोई मेजर बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बेनिफिट्स इन टर्म्स हो सकता है कि भाई हो सकता है कोई नई चीजें सीखने को मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग सीखने को मिल जाए, और अगर तो आपने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं की तो फिर यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और बेनिफिट, ये भी एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं बता दूं कि देखिए बाजू का जो कोर्सेज होते हैं ना उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टीचिंग कराती जाती है लेकिन कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, कोई क्विजेस वगैरह नहीं दिए जाते। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी हैं, साथ साथ क्विजेस वगैरह लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो इससे अल्टीमेटली बेनिफिट यही होगा कि अकाउंटिंग ना सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपका जो पेस है वो भी इंक्रीज होगा, ताकि जब आप मेजर लेवल ऑफ अकाउंटिंग पे जाएं तो वहां पे आपका पेस ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है उसका अवेलेबल हो। सर स्पेसिफिकली समझने वालों के लिए अगर किसी ने करना है वालों के लिए बेनिफिशियल, सर देखें ये जो कोर्स है ना ये किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है, सही है। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है, ये ऐसा कोर्स है जो मैंने पहले ही बताया किसी भी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, सही है। तो इसके अंदर हमने जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो इसी कंसीडरेशन के साथ ऐड किए हैं कि जो भी आपके पास अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है वहां पे ये यूज हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक सीएमए यूएसए की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, 2 ही पेपर्स की होती है, यूएस बेस्ड होती है, जिसकी मिडिल ईस्ट के अंदर हाई मार्केट चल रही है, तो वो काफी लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन उनके पास अकाउंटिंग की बेसिक्स की नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। फिर मैंने आपको बताया कि आप एसीसीए में जाते हैं तो उन्होंने जो बेसिक पेपर अपना बनाया हुआ है FA1 वाला उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो उसकी जो बेसिक्स है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। इवन अगर आप बैचलर्स करते हैं, आप बीकॉम सॉरी बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, वहां पे जो अकाउंटिंग के कोर्स उनके लिए भी यहाँ से बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एसीसीए या सीएमए के लिए है, नहीं, ये कोई भी मेजर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये बेनिफिशियल कोर्स है, ठीक है। अच्छा फिर अगेन एक और मैसेज आया है,
फिर अगेन एक और मैसेज आया जिसको मैं पहले ही आंसर कर चुका हूं, मैं दोबारा आंसर कर देता हूं। जैसे कि ये पूछा गया है कि सर अगर कोई क्लास, क्योंकि लाइव क्लास है और अगर मिस हो गई तो फिर क्या होगा। तो देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि फिलहाल इस कोर्स के अंदर या इस ट्यूशन फी के अंदर आपके पास सिर्फ जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वही इंक्लूडेड है। आपके पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी नहीं है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है कि आपको जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट ज्वाइन भी करनी पड़ेगी और 100% अटेंड भी करनी पड़ेगी, वरना इसका बैकअप आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। सही है। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि सर चार्ट ऑफ अकाउंट तो क्या है। तो सर देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो अलग मॉडिफिकेशन के साथ बनता है, वो एक सेपरेट सिनेरियो है। और यहाँ पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा वो हमारी जो अकाउंटिंग की बेसिक्स है उसी पे ही बेस कर रहा होगा। ठीक है, तो वो आएगा, लेकिन बात वही है, जैसे पूरी अकाउंटिंग से रिलेटेड यही सिनेरियो है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं तो आपको नजर आता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होती है। तो वो आप चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन में सीख के जाए, जब आप वहां पे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया ही फॉलो हो रहा होता है। तो ये हर जगह का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो सेम केस में चार्ट ऑफ अकाउंट है कि यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो बिल्कुल जो बेसिक अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड आएगा। बाकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन के साथ ही ये अकाउंटिंग यूज होती है। सर अकाउंटिंग, सर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही कवर है। और वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास बैलेंस शीट भी होगी, इनकम स्टेटमेंट भी होगी। इनकम स्टेटमेंट पूरी 100% किस तरीके से बनती है वो सारा इसके अंदर आएगा। कि आपके पास जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके बाद एडजस्टमेंट होती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, सब इसके अंदर आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, तो सर वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर याद रखिएगा कि जब हम एक मेजर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन करते हैं तो हम जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ के जाते हैं ना, उसी से ही काफी सारी मॉडिफिकेशंस हमारे पास यूज हो रही होती हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि जब हायर लेवल पे जाते हैं तो वहां पे स्टडी करते हैं। क्योंकि ये बिगिनर लेवल है, बेसिक अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। हायर लेवल की जो चीजें हैं, जैसे कि एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर वेरियंसेस, तो वेरियंसेस हमारे पास जो आते हैं वो हायर लेवल पे आते हैं, बिगिनर्स लेवल पे नहीं आते। ठीक है, इसी तरीके से और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास गुडविल हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास इक्विटी अकाउंट हो गया, इसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप्स हो गया। वो सारे मेजर लेवल की अकाउंटिंग है, बेसिक लेवल की नहीं है, बिगिनर लेवल की नहीं है। बिगिनर लेवल के अंदर ये होता है कि आपको अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए कि अकाउंटिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ट्रांजेक्शन इनकर हो रही है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अल्टीमेटली उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से लेके जाते हैं, ये हम सीखते हैं। फिर जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो फिर इसके आगे चलते हैं कि भाई अब अगर इसकी बेसिस पे हमने पार्टनरशिप के अकाउंट्स निकालने हैं, इक्विटी अकाउंट हमने कैलकुलेट करना है, कंसोलिडेशन पे जाना है, हमने गुडविल निकालना है और बेताशा टॉपिक्स, वो सारे हायर लेवल के। बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा देखिए, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमारे पास सीएमए यूएसए कोर्स से रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्स हम ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सेशन है ये बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग कोर्स से रिलेटेड है, ना कि सीएमए यूएसए से। तो सीएमए यूएसए के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारा जो एडमिन का नंबर है मिर्चा वाला में आपको मिल जाएगा, वहां पे कॉन्टेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन सीएमए यूएसए की सारी ले सकते हैं। सर देखें, अगेन कुछ ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक लेवल पे हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर नहीं आते। सही है, तो जैसे मैंने आपको एक एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, उसी के हिसाब से हम चीजें कवर करेंगे। और जो थोड़ी सी हायर लेवल की अकाउंटिंग है वो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अकाउंटिंग के हायर लेवल पे जाते हैं वहां पे आप स्टडी करते हैं, वो कवर्ड नहीं होगा। जो बेसिक अकाउंटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे 100% कवर्ड होगी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि पाकिस्तान का जो टाइम है उसके हिसाब से 7:30 टू 9:30 पीएम यही हमारा टाइम होगा। थोड़ा सा हम इसको 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 7:30 पे नमाज का टाइम आता है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा इसको आगे करें। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम इसको कंप्लीटली चेंज कर दें या शिफ्ट कर दें। नहीं, हमारा जो नॉर्मल टाइम रहेगा वो यही रहेगा, 7:30 टू 9:30 पीएम। नहीं सर, फिलहाल फिजिकल क्लासेस नहीं है। फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो हमारे पास कुछ बाहर की सिटीज़ या बाहर की कंट्रीज से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी हमारे पास होते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जो फिजिकल क्लासेस हैं उसके अंदर वैसे स्ट्रेंथ कम होती है, तो इस वजह से फिजिकल क्लासेस हमारी नहीं है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस ही इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरी प्रेजेंटेशन थी या पूरा जो डिस्कशन था, तो ये दोनों चीजें आपको सेशन कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। जो ये पूरा सेशन है बेसिक अकाउंटिंग कोर्स का, ये हमारे इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मैनेजमेंट से मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन है तो आप मालूम कर सकते हैं, और अदरवाइज सेशन को फिर हम एंड करेंगे। ये हमारा मिर्चा वाला का बेसिक अकाउंटिंग कोर्स के जो एडमिन है उनका नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन आपने करना है, या फिर आपको ये जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग या पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वो इंशाल्लाह कल या मैक्सिमम मंडे तक आपको मिल जाएगी। अच्छा, और ठीक है। तो अगर कोई फर्दर क्वेरीज आपके पास है तो
2 मिनट और देख लेते हैं, कोई फर्दर क्वेरीज आपके पास है तो शेयर कर दें, वरना फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह मंडे से क्लास में हमारी मुलाकात होती है। YouTube नहीं सर, यूट्यूब पे आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज तो इंस्टीट्यूट भी ऑफ हो गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक या मैक्सिमम संडे तक, सॉरी मंडे तक हम ये सेशन अपलोड कर देंगे, तो इसकी वीडियो भी आपको कल या मंडे तक इंशाल्लाह मिल जाएगी, और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी मंडे तक आपको मिल जाएगी। हाँ, सेफ साइड के लिए ये है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपना व्हाट्सएप नंबर अगर चैट के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर दें, ताकि उनका व्हाट्सएप अवेलेबल होगा तो डायरेक्टली हम खुद भी अपने एंड से उनको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप शेयर करना है वो शेयर कर दें, तो डायरेक्टली ये चीज़ें जैसे ही अपलोड हो जाएंगी तो यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और साथ साथ जो पीडीएफ फाइल है इसकी वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि बेचा वाला के जो बेसिक अकाउंटिंग कोर्स के एडमिन है उनका नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें और वहां से सारी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी, और अगर आपने एडमिशन कराना है तो उसकी भी डिटेल या उसका भी पूरा जो स्ट्रक्चर या प्रोसीजर है वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, 2 मिनट और वेट कर रहे हैं फर्दर कोई क्वेरीज वगैरह के लिए, उसके बाद फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। सही सेशन बेसिक है। एडवांस अकाउंटिंग का सेशन अगर आप बोल रहे हैं तो नहीं, एडवांस अकाउंटिंग हम इसके अंदर किसी डायरेक्शन में जा नहीं सकते ना, क्योंकि देखें ये जो बेसिक अकाउंटिंग है ये तो आपकी हर मेजर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन के अंदर यूज हो जाएगी। आगे जो एडवांस अकाउंटिंग है ना वो हर क्वालिफिकेशन में अलग अलग है, सीए में अलग है, एसीसीए में अलग है। अब उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं कि हमें अगर एक क्वालिफिकेशन को देखना होगा ना, हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो बच्चा बोलेगा कि सर वो दूसरी क्वालिफिकेशन में तो वाला टॉपिक भी इस्तेमाल होता है, वो भी करवा दें, या वो आप नहीं करवा रहे, तो वो ये मसला आता है। बेसिक अकाउंटिंग हर जगह आपको सेम मिलेगी, चाहे आपके पास यूएस बेस्ड अकाउंटिंग हो, या आपके पास यूके बेस्ड अकाउंटिंग हो, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंटिंग हो, इंडिया बेस्ड अकाउंटिंग, कोई भी कंट्री की अकाउंटिंग हो, बेसिक अकाउंटिंग हर जगह पे आपको सेम मिलेगी। सही है, थोड़ा सा उसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं शायद उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती बेसिक के अंदर। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई अदर यूएस बेस्ड अकाउंटिंग है या आईएफआरएस बेस्ड अकाउंटिंग है, फिर उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है क्वालिफिकेशन कौन सी है, उसके हिसाब से फिर आपको चलना पड़ता है, वरना वही प्रॉब्लम आएगी कि हमने एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स बना दिया, आपको स्टूडेंट कह रहे सर ये वाला टॉपिक नहीं है, वो वाला टॉपिक नहीं है, तो यही प्रॉब्लम आती रहेगी। जी सर, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आपका नंबर आ गया है तो व्हाट्सएप पे हम खुद ही आपको शेयर कर दें, और अगर इन केस हमारे एंड से मंडे तक नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके या हमारे फेसबुक चैनल पे जाके देख लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको जो एडमिन का नंबर बताया है आप वहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मंडे तक आप ध्यान में रखें, अगर आपको ये हमारे एंड से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नहीं आता तो आप एडमिन को मैसेज कर दें, वहाँ से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। IS2 हमारे पास इन्वेंट्रीज है ना, IS2 हमारे पास इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज के अंदर हमारे पास जो भी बेसिक इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होती है कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना, क्या हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बनी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू में कोई डिक्लाइन आ रहा है, इंपेयरमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें हमारे पास इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है सर, तो नंबर जिन्होंने मुझे सेंड किए हैं उनके मेरे पास आ गए हैं। सही है, और बाकी अगर स्टिल किसी को ये डिटेल्स वगैरह रिक्वायर्ड हो तो एडमिन का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप सिंपली उस पर जाएं और वहां पे जाके व्हाट्सएप कर दीजिएगा मंडे को, तो आपको इस सेशन का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ साथ आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई फर्दर क्वेरीज हमारी है नहीं, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह एडमिशन होता है तो फिर क्लास में मुलाकात होती है और फिर इंशाल्लाह इस पर अच्छा खासा क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ ये चीज जाहिर सी बात है मैंने बताई नहीं, क्लास के अंदर ही आपको मालूम चलती है कि हमारी जो अलहमदुलिल्लाह क्लास होती है उसमें डिस्कशन होता है, अच्छा खासा होता है, और फिर उसके हिसाब से हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर वहाँ पे अच्छे तरीके से जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करके और इंशाल्लाह बेसिक अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।